आप में से किसी ने पूछा था ये अगर आ जाए दोनों चीज़ों के बारे में आ जाए कि हम बेनिफिट बताने हैं, डीमेरिट्स भी बताने हैं, तो आया है हम दोनों बताने हैं, लेकिन उसमें आपके पास ये डिस्क्रेशन होती है कि आप उसपे एक स्टांस भी ले सकते हैं, मतलब बताने आपने दोनों है, लेकिन आपने स्टांस अपना ले सकते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया के बेनिफिट ज़्यादा कि उसके कर्सेस ज़्यादा हैं, तो आप कहेंगे कि उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कुछ कर्सेस भी हैं जो अगर रिमूव हो जाएंगे तो हम प्रॉपरली और एप्टली जो उसके बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकेंगे, एडवांटेज ले सकेंगे। ठीक है? तो आपने इस तरह जो है वो एक स्टांस ले लेना होता है, लेकिन आपने दोनों बतानी है, आपने उसके नुकसान भी बताने हैं, उसके फ़ायदे भी बताने हैं। तो ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा जो है मेरी तरफ तो सम अप है। आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग मैम कर सकते हैं, उसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी जी मैम मेरी आवाज ऑडिबल है? जी जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे कि हमारा एडीपीपी में जो ऐसे है ना, इट्स अराउंड 450 to 500 वर्ड्स का वो टारगेट देते हैं वर्ड काउंट। तो ठीक अगर है। कोई ऐसे आता है जिसके अंदर प्रोस एंड कॉन्स ऐसे है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है, जैसे कि अगर कोई टॉपिक लेते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, तो 450 लिखे ना तो 100 वर्ड से ऊपर ही चला जाता है। तो फिर आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें एक अलग लिखे, इस तरीके से करना कि हर एक को अलग अलग डिस्कस? आपकी आवाज़ चली गई है, ठीक हो गया है, फिर दो रिपीट वो साथ साथ चल रहे हैं। हाँ जी, आयशा मैम, आयशा कुछ कहेंगी? आप कह रहे हो कि फिर वो उसको हेलो आपको मेरा क्वेश्चन आयशा, आपका ना क्लियर हुआ है? आपकी ना आवाज़ जो है उसमें ज़रा डिस्टॉर्शन है। आप मुझे नहीं, मैं लिख के सेंड आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि जैसे लिए ना हमारा वर्ड काउंट है 450 वर्ड, तो एक जी जी हफ्ते है उसकी हाँ आपके सेंड कर देते क्वेश्चन। आयशा, हाँ प्लीज जी आप मैसेज कर दें। मैम हेलो हाँ जी जी वालेकुम मैम मैंने ये पूछना था, जो आपने आउटलाइंस बताई हैं, उसमें तुम आप आउटलाइंस को मार्कर से मतलब इलेबोरेट करना है? अच्छा, हेलो मुझे लगा है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप लोग आउटलाइन किसे कह रहे हैं और आप लोग ऐसे को क्या समझ रहे हैं? आप मुझे फिजा बताओ, क्या आप मुझे फिजा बताओ, मेरी आवाज रिपीट क्यों होती है फिजा को? मेरी आवाज रिपीट क्यों होती है फिजा को? हेलो हाँ जी अ, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैडम आपकी मैम आ रही है आवाज में आवाज अब। डिस्टॉर्शन है अब काफी। मैडम आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है अब काफी। हेलो सर जफर किसकी फिजा की आपकी मैडम, आपकी फिजा मिस की अनाम अमान साहबा की। आपकी मैडम की अच्छा जी, तो मैं अनाम फिर अमान कनेक्ट साहबा करूँ। की। अच्छा जी, तो मैं फिर कनेक्ट
ठीक हो। ठीक है। हाँ जी, This meeting is being recorded. हाँ जी, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। Word count, and if someone is gonna write cause and effect, so what will you suggest should be a separate para that one para for cause, one para for effect, and decision go to discussion. अच्छा, आयशा, इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स में है ना, आपने 2 कॉजेस एक पैराग्राफ में लिखने हैं, क्योंकि अगर आप एक पैरा में सारे कॉजेस लिख देंगी और एक पैराग्राफ में सारे इफेक्ट्स लिख देंगी। मैम, आयशा का क्वेश्चन ये है कि अगर 450 वर्ड काउंट है आप लोगों का, अगर कॉज इफेक्ट का ऐसे आता है तो क्या आया एक पैराग्राफ कॉज का बनाएं, एक पैराग्राफ इफेक्ट का बनाएं और एक पैराग्राफ सॉल्यूशंस का बनाएं या सजेशंस का बनाएं? तो नहीं, आपने कॉजेस को 2 कॉजेस इन ईच पैरा करना है। मैं 2 कॉजेस इन ईच पैरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर अगर आप सारे कॉजेस एक पैरा में दे देंगे तो आप सब्सटैंटिएट उसे नहीं कराएंगे, आप कोई एग्जांपल नहीं दे पाएंगे और वो प्लस इसी तरह जेनेरिक सी बात हो जाएगी। तो कम से कम 2, वो फिर कितने पैराग्राफ बन जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉजेस के 2 या 3 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, क्योंकि आपने कॉजेस कितने देने हैं? 3 या 4 नहीं तो हद 5। फिर आपने इफेक्ट्स कितने देने हैं? 3, 4। इस तरह वो 2, 3 पैराग्राफ्स कॉजेस और इफेक्ट्स के बन जाएंगे, लेकिन उसमें आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है। सजेशन और रिकमेंडेशन और सॉल्यूशंस आप एक पैराग्राफ में दे सकते हैं, वो क्योंकि आपने खुद की देनी होती है, आपका आइडिया होता है वो सारा, तो वो आप चाहे एक में दें, नो इश्यूज। Hope it has answered your query, Ma'am Aisha. ठीक हो गया? ठीक है, फिर अब हम प्रेसी की तरफ चलें। अस्सलामुअलैकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम, आपने वो थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हमें सारी हेडिंग्स बनानी है आउटलाइन, वो मार्कर से लिखनी है कि हम सिंपल पॉइंटर से लिखेंगे? अच्छा, हाँ जी, मैं आपको पहले आपका क्वेश्चन आंसर देती हूँ। जो आउटलाइन आपने शुरू में लिखनी है ना, आउटलाइन जो कि आपके कंटेंट्स वगैरह जिसको आप समझ लें, वो आप उसकी हेडिंग्स वगैरह मार्कर से दे सकते हैं। जब आपने ऐसे लिखना है ना, उसको एलेबोरेट करना है उन कंटेंट्स को, उसमें आप मार्कर कोटेशन के अलावा किसी में इस्तेमाल ना करें। मैम ये आपको ना मैं अपने एक मार्कर वाली बात पिक्चर रिपीट सेंड, करें जरा। हाँ ठीक है, मैं कह रही हूँ जो आउटलाइन आपने लिखनी है ना, कंटेंट्स वगैरह, वो आप उस कंटेंट्स जो होते हैं, जैसे कि बुक के कंटेंट्स होते हैं, इंडेक्स वगैरह, वो आप मार्कर से उसकी हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन जब आपने ऐसे को लिखना है ना, फिजा, आप ना अपनी ऑडियो ऑफ करो। डिस्टॉर्शन हो रही है मैम आपकी वॉइस में। आप ना फिजा से कहें अपनी ऑडियो ऑफ करें। सर जफर, जी मैडम, मैं कह देता हूँ, वो बल्कि आप हो गई है, मैं आप भी कर देता हूँ। जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि आपने जो ऐसे एलेबोरेट करना है ना, आगे आउटलाइन के आगे जाना है आपने, तब आपने कोई मार्कर यूज नहीं करना कोटेशन के अलावा। एग्जाम्पल में भी मार्कर मत यूज करें। अच्छा, अब आयशा का क्वेश्चन है कि देन हाउ वी आर गोना टैकल एंड सब्सटैंशियल स्टांस विद इन 450 वर्ड्स, बिकॉज इफ ईच पैरा इज 5 सेंटेंसेस इट विल अल्टीमेट। आप 5 सेंटेंसेस से बढ़ा सकती हैं। यू कैन राइट अप टू 8 सेंटेंसेस, 7 to 8 sentences in one para. 5 are minimum and 7 to 8 are the maximum length for a paragraph, Ma'am Aisha. और
आप उसके जब 7 to 8 सेंटेंसेस बनाएंगी तो सेंटेंसेस जो है वो क्या बन जाएगा, वो आपका आधा पेज बन जाएगा। एक पूरा आपने इंट्रोडक्शन का पेज लिखा, आधे पेज पे आपने 2 कॉज लिखे, आधे पेज पे 2 कॉज लिखे, अगले पेज पे 2 इफेक्ट लिखे, अगले पेज पे 2 इफेक्ट लिखे, आपके 6 पेज बन जाएंगे। आपका 450 वर्ड से कम नहीं होगा। You're welcome. You're most welcome. ठीक हो गया। अब हम प्रेसी की तरफ आ जाते हैं। If there is no other questions. और मैं आप लोगों को ना अपना हैंड रिटन ऐसे लिख के लिख के नहीं, मेरे पास पढ़ लिखा हुआ है, उसकी पिक्चर्स भेजूंगी। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने मार्कर कहाँ यूज करना और मार्कर कहाँ यूज नहीं करना। काफी लंबा होगा, आप बस उसको आउटलाइन वगैरह उसकी जो है एक आप लोगों को आइडिया हो जाए, इसलिए आप लोग देख लिएगा उसे। तो अच्छा जी, अब हम प्रेसी पे आ जाते हैं। प्रेसी का आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी पता है, बिकॉज मैंने भी आप लोगों के साथ क्लासेस ली हुई। तो प्रेसी जो है वो जैसे कि जो उसकी बेसिक बातें होती हैं कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है आपने उसका 1/3 लिखना होता है। 1/3 निकालने का आसान तरीका ये होता है कि आप पहले सेंटेंस, क्योंकि पूरे वर्ड्स काउंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, अगर वो आपको वर्ड काउंट दे दे तो बेहतरीन है, वरना आपको जो इसको काउंट करने का तरीका मुझे सर रजी आबदी ने जो है वो रिस्पेक्टेड सर रजी आबदी ने हमें बताया था, हम उसे ही फॉलो करते थे। फर्स्ट सेंटेंस के वर्ड्स पढ़ें, बाकी जितनी लाइनें हैं उनको गिने, फर्स्ट सेंटेंसेस के वर्ड्स गिने, बाकी जितनी लाइनें हैं उनको गिने, फर्स्ट सेंटेंसेस के वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर दें उन लाइनों के जितनी बन रही हैं, जैसे 12 वर्ड्स हैं फर्स्ट सेंटेंस में और 13 लाइनें, मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर निकलेगा अप्रोक्सीमेटली उतने वर्ड्स होते हैं आपकी प्रेसी के। आपने उसका 1/3 बनाना होता है। 10-15 वर्ड ज्यादा भी हो सकते हैं, 10-15 वर्ड्स कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मजाहिका नहीं है, वहां पे वो आपके वर्ड काउंट नहीं करेगा, उसको एक फिर भी एक जनरल सा उसको आइडिया होगा कि इतना पेज बनेगा इस प्रेसी का, तो आप ये कर सकते हैं। वर्ड काउंट मत लिखें, ये ना हो ना कि आपके 20 वर्ड बन जाएं और आप वर्ड काउंट लिख रहे हैं और आप कम लिख रहे हैं, तो वर्ड काउंट मत लिखें, ठीक है। अब इसमें प्रेसी में जो करने का, मैं जो प्रेसी करने का तरीका अपना बताऊं तो सबसे पहले काम तो यही, मैं वही पेंसिल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। आई डोंट नो आपको अलाउ है कि नहीं, लेकिन पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल नहीं है जो तो पेन ले लें, चलें पेन रख लें, पेन के पास रखें। और उसके बाद जब आप अपने प्रेसी के पैसेज पे जाते हैं ना, सबसे पहला काम ये करें कि उसको रीड करें, एक दफ़ा रीड करें। फिर उसके बाद जब आप एक दफ़ा उसे अच्छी तरह रीड कर लिया ना, नई भी चीज़ें समझ आ रही, मुश्किल चीज़ें हैं उसके अंदर, मुश्किल चीज़ों को ना जाने दिया करें, उसकी सेंस ले लिया करें। ज़रूरी नहीं है आपको हर वर्ड का मतलब आए, अगर आपको सेंस कन्वे हो रही है ना, दैट्स ऑल। मत उस मुश्किल में पढ़ें कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग क्यों नहीं आ रहा। सेंस ले लें कि ये अच्छी सेंस में है, बुरी सेंस में है, ये कहना चाह रहा है। मुश्किल वर्ड उसने डालने ही है तो उसकी सेंस कोशिश करें, अगली लाइन में उसकी सेंस आ जाती है, आपको उसकी उसी लाइन में भी सेंस मिल जाती है, तो उसकी सेंस को जो है वो लेना शुरू करें। वो सेंस ले ली आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक वो जो आपकी पेंसिल है, आपने क्या करना है, दूसरी रीडिंग आपने करनी है, ठीक है। ये आपने प्रेसी में ना, ये अबाउट 6 to 7 मिनट्स लेता है आपका प्रेसी का ये काम जो है। आपने एक एक आइडिया अलग करना है, ठीक है। जब भी आपको जो प्रेसी मिल रही होती है ना पैसेज, उसमें 4 से 5 आइडियाज होते हैं और 2 से 3 एग्जाम्पल्स दे देता है वो, ठीक है। आपने आइडियाज को जो है ना, आपने आइडियाज को ब्रैकेट करना है कि ये एक आइडिया है, ये दूसरा आइडिया है, 1 लिख देना उसके ऊपर, ये दूसरा आइडिया है, ये तीसरा आइडिया है। जो एग्जाम्पल होगी उसको ब्रैकेट करके उसके ऊपर EX लिख देना है कि ये एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने ओमिट करनी है, हमने उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपने ये अपने आइडियाज बना लिए पेंसिल से, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, आपने अब इसको एग्जाम्पल उसमें से ओमिट कर देनी है। अब एक आइडिया जो आपने बनाया ना ब्रैकेट्स में, आपने पीछे जाना है अपने रफ वर्क में। रफ ड्राफ्ट जरूर बनाएं, फॉरन प्रेसी करने पे मत आ जाया करें, इससे ब्लंडर होता है, आपकी प्रेसी सही नहीं जाती। प्रेसी जो नीट लिखी होती है उसमें गलतियां मत किया करें। वो जो है एग्जामिनर आपका बेसिकली ग्रामर ही देख रहा होता है, आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख रहा होता है कि आपको कितना आता है,
आप अपने वर्ड्स में कितना अच्छा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपने पीछे बैक पे जाना है रफ पेज पर, वहाँ पे रफ वर्क लिख लेना है, वहाँ आपने अपना रफ ड्राफ्ट बनाना है। एक आइडिया को आपने अगर वो 3 लाइनों पे कोशिश करना है उसको समेट के एक लाइन में किया जाए, ठीक है, वो एक आइडिया की एक लाइन हो गई। दूसरा आइडिया आपने दूसरा आइडिया देखा है कि ये तो पहले आइडिया से बिल्कुल मैच कर रहा है, या तो उसको पिछली लाइन में मर्ज कर दें या उसका अलग सेंटेंस बना दें, और जहाँ पे ये ज़रूरत महसूस करें कि ये तो पिछले आइडिया की ही बात कर रहा है तो फिर आप उसको स्किप कर दें, निकाल दें, मत लिखें। तो फिर उसके बाद आपने एक एक आइडिया की जो है ना वो समरी सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपने क्या करना है, उन समरी सेंटेंसेस को दूसरा आपका रफ ड्राफ्ट आ जाएगा, उसको पैराग्राफ में लिखें। ये आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अब इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें वरना आपको वहाँ टाइम मैनेज नहीं होगा। ठीक है, आपने फिर उसके बाद उसका रफ ड्राफ्ट में आपने एक पैरा बना लेना है उस प्रेसी का पैरा बनाना है। फिर आपने उस रफ ड्राफ्ट के पैरा को रीड करना है, आपने उसको अच्छी तरह रीड करना है, आपने उसमें देखना है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, तो वहाँ पे ही आप उसमें कुचा मुचा जो भी आप गलत मलत करना चाह रहे हैं वो उधर कर लें उसको, क्योंकि एग्जामिनर ने वो रफ ड्राफ्ट नहीं देखने आपके, जो भी आपने उसमें वहाँ पे करेक्शंस की। अब बिल्कुल नीटली आपने जो है अपने जो आपका आगे वाले पेजेस हैं उस पर आपने वो प्रेसी को प्रोड्यूस कर देना है, बिल्कुल साफ शफाफ बगैर किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या बहुत कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ आप अपनी प्रेसी प्रोड्यूस करके वहाँ लिख देंगे। टाइटल का ये काम होता है कि टाइटल आपको ना सेंटेंस के पहले सेंटेंस में मिल जाता है, लास्ट सेंटेंस में मिल जाता है। कभी कभी ये होता है कि टाइटल आपको जो टाइटल मतलब आपका जैसे कोई CSS 2020 में मंटो के ऊपर आया हुआ था, तो अगर आप उसको देखें ना तो उसमें मंटो के लिटरेरी वर्क के बारे में बताया गया था। फिर इस तरह जो CSS था 2021 में उसमें इसी तरह किसी लिटरेरी वर्क ऑफ नासिर इस तरह करके कोई था, मतलब इस तरह के दे दिए जाते हैं, तो वो पहले सेंटेंस में ही हम पता चल गया था हमें कि ये इस बारे में बात हो रही है। तो आप पहले सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस में आपको पता चल जाता है कि टाइटल में मैंने कौन सी मेन बात करनी है, तो आपने वो पिक कर लेनी होती है। रफ ड्राफ्ट जब आप बना लेंगे तो आपने वो उसको प्रोड्यूस कर दिया। अब 2 से 3 रफ टाइटल्स भी बनाए और उसमें से जो बेहतरीन टाइटल है उसको आपने ऊपर लिख देना है उसके। मैं ऊपर ही लिखती हूँ, कुछ लोग पता नहीं क्यों नीचे भी लिखते हैं टाइटल को, आई डोंट नो व्हाई, जबकि टाइटल हमेशा ऊपर होता है। तो टाइटल को ऊपर उसके लिखें, मार्कर से लिखें, जो पहले पहले वर्ड्स हों वो कैपिटल हों, सिर्फ प्रेपोजिशंस कैपिटल ना हो जैसे कि ऑफ वगैरह, बाकी सारे वर्ड्स पहले पहले कैपिटल हों, ठीक है, पहले पहले सारे वर्ड्स कैपिटल ना हों। तो ये जो है ये प्रेसी का जो एक आसान तरीका है, ठीक है। और जो वर्ड समझ नहीं आता प्रेसी में उसकी सेंस लें बस, उसके अंदर मत जाएं कि ये पता नहीं ये क्या लिख दिया इसने, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके कहाँ से मीनिंग निकालूं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी बस सेंस लें, ठीक है। तो प्रेसी के बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा मैंने ये पूछना था कि आप जैसे कह रही हैं कि फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में हमें टाइटल मिल जाता है, तो जिस वर्ड्स लाइन में वो टाइटल को एक्सप्लेन कर रहा है क्या हम वही सेम वर्ड्स पुट आउट कर सकते हैं ऑन द टाइटल, या हम उसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में उसका एक टाइटल बनाएंगे? सपोज बाल का वो एक पैराग्राफ में वो बता रहा था कि एनवी जो है ना वो एक बहुत बुरी चीज है, तो हम उसको एनवी के को डीमेरिट्स कह सकते हैं, एनवी वर्ड यूज कर सकते हैं, या उसका कुछ सिनोनिम यूज करें? थैंक यू। ठीक हो गया। आपने एनवी वाली बात की, आपने बहुत ज़बरदस्त की है। एनवी जो है ये आपके टाइटल में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो पूरा आप वो पैराग्राफ उसके तो इर्द गिर्द घूम रहा है, वो उसका सेंट्रल पॉइंट है, एनवी होना चाहिए। बाकी वर्ड्स आपने जैसे कहा कि उसकी एनवी बुरी चीज़ है तो एनवी इज अ कर्स, बाकी आप एनाथमा आप इस तरह के वर्ड्स यूज कर लें अपने जो है वो टाइटल में, लेकिन जो उसका मेन पॉइंट है ना, अब अगर जैसे मैं वो मंटो तो मंटो ही है ना, उसको तो मंटो ही लिखूंगी उसके टाइटल में, वो वर्ड बाकी बुरा है तो वहां पे अगर लिखा हुआ है एनवी इज अकर्स तो आप उसके टाइटल में इज एन एनाथेमा वो लिख लें, तो उससे आप वेरिएशन आ जाएगी।
लेकिन जो मेन चीज वो जिसके इर्द गिर्द उसका सेंट्रल पॉइंट पूरे पैराग्राफ का वो भूले मत, वो वही होना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। जी और तो किसी का क्वेश्चन नहीं? मैम अगर फर्स्ट सेकंड में हमें लाइन में हमें पता ही ना लगे कि टाइटल ये बन रहा है और बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए, लेकिन हमें अगर एक एलिब्रेटेड हम लोग करें पूरा पैराग्राफ और हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि टाइटल अगर हमें लगे ये बनता है तो हम अपनी तरफ से वहां पे पुट कर सकते हैं। देखिए अगर फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में लास्ट लाइन में आपको मिल जाता है टाइटल का वर्ड, नहीं मिलता ना तो पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे वो किसी चीज का तो इर्द गिर्द होगा, किसी तो बात के इर्द गिर्द वो पूरा किसी बारे में बात कर रहा है कि वो बस ऐसे ही कह रहा है कि हेलो हाय क्या हो रहा है, बस किसी चीज के इर्द गिर्द वो पैराग्राफ पूरा घूमेगा ना, तो वो आपको समझ आ जाएगी उस पैराग्राफ में अगर फर्स्ट से लास्ट लाइन में नहीं भी आती तो। इतना जेनेरिक पैराग्राफ में देखो। हाँ जी और कुछ किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? अच्छा आप लोग ना प्रेसी के लिए अगर किसी के पास रसल के एसेज पड़े हुए हैं तो रसल के कुछ अदद पैराग्राफ्स की ना प्रेसी किया करें, क्योंकि मैंने जहाँ तक एडीपी के देखे हैं उसमें रसल के एसेज आते हैं, जुडिशरी में तो उनका जो दिल करता है वो करते हैं ना, उन्होंने पिछली दफा तो हैरी पॉटर के नॉवल में से एक जो है वो आई थिंक दे दिया था पैराग्राफ, इस तरह रसल के एसेज जो है ना वो देखें, उसमें अब वो बहुत अच्छे लिखे होते हैं और उसकी अगर आप प्रेसी करें तो आपकी पॉलिश भी होते हैं स्किल्स बहुत ज्यादा बर्टन रसल के। और इंग्लिश के लिए आपने जरूर नासिर जमाल की किताब को जरूर पढ़ना है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग काफी बेहतर हैं और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज्यादा जल्दी आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, इंग्लिश का पेपर के लिए मसला नहीं है, बस आप लोगों ने दिमाग सवार नहीं करना उसे। क्लास में डेली हुआ करेगी इंग्लिश की या आज इंग्लिश? नहीं ये सर से मेरा वादा था कि मैम आप एलोकेशन के बाद क्लास लेंगी, तो मेरी एलोकेशन होगी सर की दुआओं से, तो इस वजह से आज भी मैंने क्लास ली है, स्पेशल क्लास है। चलो मुबारक हो मैम। आप बहुत कहाँ हुई है एलोकेशन आपकी? पोस्टल ग्रुप में हुई है। सॉरी पोस्टल ग्रुप में। अच्छा अच्छा। अभी ट्रेनिंग होनी है, अभी हमारी ट्रेनिंग होनी है, अक्टूबर में होनी है। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। इसके अलावा ना अगर आपके पास 5 मिनट कंप्रीहेंशन आपकी आवाज 5 मिनट नहीं आ रही। सॉरी अभी अभी आ आ रही रही अभी आ रही मैम आवाज? सब कुछ क्वेश्चन आ रही है कि मुझे ही आ रही है? यस मैम हमें भी फील हो रही है। वो मैडम आ वो रही है कह मैम, रहे हैं कि क्वेश्चन आ रही है। कंप्रीहेंशन के बारे में थोड़ा गाइड कर दें, मुझे जहाँ तक समझ आई है। अच्छा सही जी कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन चीज होती है क्योंकि उसमें तो आपको मिला होता है, आपने बस क्वेश्चन आंसर्स देने होते हैं, उसका आपने वो पेंसिल जो है ना उसको कहीं जाने नहीं देना। कॉम्प्रिहेंशन में जब क्वेश्चन मैं तो ये करती होती थी कि सबसे पहले मैं पढ़ती क्वेश्चन होती थी, कॉम्प्रिहेंशन के पहले क्वेश्चन पढ़ती थी आराम से, फिर उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ती थी, फिर मैं पेंसिल से ना जो आंसर मतलब आपको जब क्वेश्चन का पता चल जाता है तो फिर आपके वैसे ही जब आप रीड दे रहे होते हैं पहली रीड ही तो क्लिक कर लग जाता है, अच्छा ये उसका ये आंसर है, ये उसका ये आंसर है, ये उसका ये आंसर है। कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन का आंसर ना होता है वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा मत दिएगा, मुझे लगा आप लोगों का उससे भी ज्यादा बीफ होगा, और थोड़ी सी वेरिएशन लिया करें, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी वेरिएशन लिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आंसर दें, अगर ऊपर पास्ट टेंस है उसी पास्ट टेंस में नीचे आंसर दें, प्रेजेंट टेंस है
ये क्या हो रहा मैम माइक कौन है किसी का? है? ठीक है। और हल्का सा कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है कि आपने हल्का फुल्का अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ज्यादा वो आपने ऑथर के वर्ड्स डालने होते हैं। थोड़ा बहुत आप इधर उधर जो है सिनोनिम्स कर लें, थोड़े बहुत, कोई जरूरत नहीं ज्यादा आपको ना उसके प्रेसी की तरह बिल्कुल ही अपने वर्ड्स में लिखने की, थोड़ा बहुत कर लें इधर उधर। टेंस का केयर करें, बाकी कॉम्प्रिहेंशन आपके इजी मार्क्स हैं, आपको बहुत इजीली उसमें नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैरा भी होता है, क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इंग्लिश में मैम इतना इसमें मुश्किल नहीं है। कितना आंसर देना होता है? 4-5 नंबर का अगर एक क्वेश्चन हो तो कहाँ तक इसको ले जाएं? हाँ, 4-5 मार्क्स का भी अगर एक क्वेश्चन हो ना तो 5 से ज्यादा नहीं जाना आपने, मतलब उसमें 3 सेंटेंसेस टू 4 सेंटेंसेस बनते हैं फुल स्टॉप वाले, तो उससे ज्यादा आगे आपने नहीं जाना होता, लंबे लंबे आंसर नहीं देने होते। ओके मैम, थैंक यू। जी जी। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जी मैम आपने जो कहा ना कि ऐसे का पैटर्न मैं आपको शेयर करूंगी, ये काइंडली जरूर शेयर कीजिएगा। हम एक दफा हाँ गो जी थ्रू मैं करेंगे, कोशिश करूंगी। उसको अटेम्प्ट करना। हाँ जी कोशिश करूंगी, जी कोशिश करूंगी रात तक शेयर कर दूं, वरना सुबह के टाइम में कर दूंगी। और मैम जो आपने हमें प्रीसेस सिखाई है, अगर उसकी भी कोई एग्जांपल या कोई भी ऐसे पैराग्राफ हमें आप कर सकती हैं शेयर जो अटेम्प्ट हुआ हो, तो उससे भी हमें काफी आइडिया हो जाएगा। किस चीज की आपको सेंड करूं? प्रीसेस राइटिंग मैम। अच्छा अच्छा सही है, ठीक है मैं देखती हूँ, शायद अवेलेबल हो मेरे पास, मैं देखती हूँ। जी मैडम, थैंक यू सो मच। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो 5-6 मिनट हैं, आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर आप इनको पाबंद रहेंगे ना से माँ की किताब जरूर पढ़ें, इनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सारे टॉपिक उसमें से ही आते हैं ऑलमोस्ट। मैडम मुझे 2-3 साल हो गए, मैं सिर्फ नासिर जमाल शाह की बुक बताता हूँ और कोई बताता ही नहीं हो। मैं खुद भी हाँ उससे जी करता हाँ हूँ। जी बहुत अच्छी बुक है। जी वो तो हाँ जी 2018 में मैंने ली थी, तो मुझे सर बहुत ये अच्छी जी लगी जी है। नारे जमाल सर ऐसे की नासिर बुक है जमाल जो या बुक है वो ओवरऑल सिर्फ ऐसे बुक है? से रिलेटेड है? सॉरी ऐसे मेरा कि मैंने भी क्वेश्चन है, आप व्हाट्सअप पूछ कर लीजिए। दिया, ऐसा ग्रुप में सबको व्हाट्सअप कर दिया, चेक कर लें, आपको आ गई है बुक नासिर जमाल शाह की। ओके 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 सर। हम्म। मैम एक क्वेश्चन ये भी है कि आप थोड़ा सा जो आज पेपर है ADPP का, इसका कोई इम्पोर्टेंट ऐसे इंग्लिश के जो हमें बता रहे हैं कि जो उसमें से चांसेस हैं आ सकते हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी आजकल चल रहा है ना, अब ब्रेन क्राइसिस आपको आएगा कि नहीं आएगा, इतने मुश्किल टॉपिक्स एडीपी होते हैं। और जुडिशरी का बताऊं क्या है, जुडिशरी का ये होता है कि वो सारे टॉपिक्स जो आपने जो लोग एडीपीपी के वो तो नासिर जमाल लाजमी पढ़े हैं, जुडिशरी के जो जो एस्पायरेंट्स है ना, सीएसएस के जुडिशरी है ना, अगर लिस्ट हुई मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, वो जरूर देखें, उसमें से 2 से 3 टॉपिक्स सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये पूछना था कि अब तक जितना भी जी हमने जी सुना या जैसे भी हम लोग की मतलब हम सुनते हैं कि उसमें होता है कि ये भी पढ़ना है हमने, ये भी पढ़ना है हमने, ये भी पढ़ना है,
और ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है ना वो उसका इन्फिनिट नॉलेज है और हमें कुछ भी नहीं आता, और ऑब्वियसली पेपर में हम शायद बड़ा मुश्किल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने ऐसे प्रेसी और कम्प्रीहेंशन को कंसाइज किया है, ऐसे लगता है जैसे हमें सारा कुछ ही आता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ वो आप लोगों के साथ ही जो है वो सेल थ्रू की हूँ, और मैं आप लोगों के ही हूँ, और तो मुझे ये जो टीचर्स जो आपको बता रहे होते हैं ना, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका सब कुछ बहुत ऊपर होता है। तो वो वही चीज़ें आपसे डिमांड कर रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे कैंडिडेट्स जो कि उनसे नंबर गेन करते हैं। तो इस वजह से मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और कुछ लोग जो है ना वो एग्जैजरेट भी करते हैं चीज़ को, उनको खुद अंग्रेजी ज़्यादा आ रही होती है तो वो कहते हैं कि भाई हम अगले बंदे को डराएं, तो इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। जी, जैसे आपने कहा अंग्रेजी कि एक कोई खास सब्जेक्ट है। vocabulary नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा कोई खास वोकैबुलरी नहीं चाहिए, फ्लावरी फ्रेजेस नहीं हाँ होने जी, चाहिए वगैरह। तो बिल्कुल जैसे आपने बिल्कुल। 2 सेंटेंसेस बताए कि पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, हम्म, तो ये तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं मतलब। तो बिल्कुल। तो बिल्कुल आप इस तरह देख लेगा, आप इंशाल्लाह आप लोग जो है इस तरह सिंपल सिंपल करके आप लोग पास कर लेना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जी मैम। समन मैम से इंशाल्लाह आप ना जुडिशरी के लिए मैंने बताया कि नासिर भाई साहब की किताब तो एक जनरल चीज़ है ना, तो जनरल है। उसके अलावा आपने सीएसएस जो पास्ट पेपर है ना, उसके एसेस आप सीएसएस फॉरम पे भी मिल जाते हैं। लेकिन सीएसएस एसएस सीएसएस फॉरम, वो आपको पूरा ये लिस्ट आ जाएगी। उसमें से भी ऐसे होते हैं। पिछले जो 5 साल के एसेस है ना, उनके टॉपिक्स ज़रा देख लें। सारे टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे लगते हैं, मतलब जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये सीएस का एसे था 2016 का, और ये आया हुआ यूनिवर्सिटी में। फिर जो नॉलेज क्लियर का एसे था, ये 2019 या 19 में ऐसे आया हुआ था। तो इस तरह जो है मैडम ना ये वो क्या लिखना होगा, आते हैं। सीएसएस फॉरम? हाँ जी, आप इनमें एसेस सीएस जी फॉर्म लिख देना है, तो आप आ जाएगी ऐसे की। बहरहाल अगर मेरे सॉरी पास भी मैम, वो सीएस के एसेस की सीएसएस एसए है, एंड क्या लिखना, सॉरी? मैं ना आपको लिख के भेज देती हूँ। जी मैडम। मैम काइंडली जो इम्पोर्टेंट ऐसे है ना एडीपीपी के रेफरेंस में, ये भी काइंडली शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में लिस्ट, जो आपको लगते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। जी 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 ठीक और है, सर हमारा ये लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्डेड होता है, तो आप ये लेक्चर भी हमें शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मैडम ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है। तो ये मैं कह रही पहली थी मीटिंग रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड तो हुआ। हम बाद में भी अगर कुछ भूल जाते हैं तो मैम का लेक्चर हम रिव्यू कर लेते दोबारा। मैम का सर लेक्चर आज सिर्फ आज ही होगा? जी 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 मैं भेज दूंगी। ये मेरी ड्यूटी है, मैं जरूर भेजूंगी। मैम बेसिक आपके राइटिंग क्लास में आप भेजिएगा। मैम आज के राइटिंग पॉइंट्स अगर नोट कर, एक्सक्यूज मी मैम, अगर आज के पॉइंट्स नोट कर लेना तो आई डोंट थिंक सो कि इन तीनों चीजों को करने के लिए कोई और गाइडलाइन चाहिए। वेरी कंसाइज, वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी ब्रीफ, स्ट्रेट टू द टारगेट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपना कीमती आपका टाइम बहुत दिया और शुक्रिया। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैडम, थैंक यू सो मच। ओके सर। थैंक यू सो मच ओके मैडम। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्फाज बेस्ट नहीं है ऑफ आपका लक, बेस्ट शुक्रिया अदा ऑफ लक। करने के लिए। आपको भी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हमारे लिए भी दुआ थैंक यू कीजिएगा। सर। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जी सो जी मच। जी जरूर। थैंक यू अल्लाह वेरी मच हाफिज। मैम, बेस्ट ऑफ लक। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक शुक्रिया यू मैम, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।